हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउंस का अपना लेसन। ओके, आज हम अलग अलग तरह के प्रोनाउंस के बारे में समझेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। आज हम समझेंगे कुछ और तरह के प्रोनाउंस के बारे में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्रोनाउंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, आपके लिए कोई भी ऐसा स्कोप नहीं बचेगा जहाँ पर आपको प्रोनाउंस से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ एक केस है, दो सिंगुलर नाउन्स है। ओके, टू सिंगुलर नाउन्स। नाउन्स क्या है? मार्क एंड स्टीव। ओके, मार्क एंड स्टीव। ओके, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय द कनेक्टर। कनेक्टर से हम उसको ज्वाइन करते हैं। कनेक्टर जैसे कि हो गया ए एंड डी एंड। ओके, जब दो सिंगुलर नाउन्स को हम किसी कनेक्टर से यानी कि एंड से ज्वाइन करते हैं एंड द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम हैज़ टू बी प्लूरल, तो जो प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे वो एक प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम लिव इन देयर फार्म हाउस। ओके, राम एंड श्याम लिव इन देयर फार्म हाउस। इन देयर फार्म हाउस क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम दो लोग हैं। ओके, तो टू सिंगुलर नाउन्स है, दो नाउन्स का मैंने यूज़ किया है, तो जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए। ओके, राम एंड श्याम लिव इन देयर फार्म हाउस। ओके, एंड पॉलिटिशियन मेंशंस हिज इन हिज बुक। द स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन मेंशंस हिज इन हिज बुक। ओके, तो यहाँ पे द स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन एक ही बार द लगा है। द पहली सेंटेंस के बिगिनिंग में द लगा है, उसके बाद लिखा है पॉलिटिशियन एंड स्टेटमैन। ओके, दैट मीन्स हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन, यानी कि पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन एक ही आदमी है। ओके, द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन ओके मेंशन दिस थिंग इन हिज बुक। इन देयर बुक नहीं होगा क्योंकि पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन जो है वो एक ही आदमी है। ओके, द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट प्रूव्ड हिज पॉइंट। द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट प्रूव्ड हिज पॉइंट। द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, एंड द अकाउंटेंट नहीं बोला है, द पहली बार यूज़ हुआ है। सेंटेंस के बिगिनिंग में द यूज़ हुआ है, उसके बाद लिखा है सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट। द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट। ओके, तो क्या होगा? प्रूव्ड देयर पॉइंट होगा या प्रूव्ड हिज पॉइंट होगा? तो इस केस में होगा प्रूव्ड his point. Okay, the secretary and accountant proved his point. The poet and the novelist. Okay, the poet and the novelist, दो बार द लगा है। the poet and the novelist, इस केस में ये दो अलग अलग व्यक्ति बन जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहता the poet and novelist तो वो वन सिंगल पर्सन होता। ओके, लेकिन इस सेंटेंस में आपको दो बार द का रिपीटेशन हो रहा है। द पॉलिटिशियन, ओके सॉरी, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट। ओके, द पोएट एंड द नोवेलिस्ट, इसका मतलब ये दो लोग हो गए। ओके, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे हीज ओपिनियंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा देयर ओपिनियंस ऑन क्रिएटिव राइटिंग। द डिज़ाइनर एंड द ऑपरेटर डिड देयर जॉब। ओके, द डिज़ाइनर एंड द ऑपरेटर डिड देयर जॉब, क्योंकि द डिज़ाइनर एंड द ऑपरेटर, द डिज़ाइनर द ऑपरेटर, दो लोगों की बातें हो रही है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड देयर जॉब, डिड हिज जॉब नहीं, डिड देयर जॉब। ओके, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय और ईदर और नीदर नॉर, द प्रोनाउन यूज्ड इज नॉर्मली सिंगुलर। ओके, तो इस केस में क्या है? सैम और सीट इज टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिस्टेक। ओके, जब और लगा के आप दो सिंगुलर नाउन्स के बीच में कनेक्टर और लगाते हैं तो उस केस में हम प्लूरल भी मतलब प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। ओके, दो सिंगुलर नाउन्स हैं और कनेक्टर जो यूज़ कर रहे हैं आप, दो सिंगुलर नाउन्स के बीच में कनेक्टर और है, तो वहाँ पर जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल, राम और श्याम इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिस्टेक। राम और श्याम, एंड नहीं बोला, राम और श्याम इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज मिस्टेक, तो फॉर देयर मिस्टेक नहीं कहेंगे। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। राम और श्याम कहाँ है? मतलब दोनों में से कोई एक, इसीलिए जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन है, हीज।
राम और श्याम इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर हीज मिस्टेक, ओके, नॉट फॉर देयर मिस्टेक। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दो लोगों के नाम लिए हैं, राम और श्याम, दो लोगों के नाम लिए हैं, इसलिए मुझे प्रोनाउन प्लूरल यूज़ करना है। ओके, राम और श्याम, ओके, राम और श्याम इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर हीज मिस्टेक, नॉट फॉर देयर मिस्टेक, क्योंकि राम और श्याम है, दोनों में से कोई एक। जब और लगाते हैं तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ओके, इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ओके, सिमिलरली हम कह सकते हैं ईदर मिक और मैक। ओके, ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, या तो मिक ने या फिर मैक ने अपना ड्यूटी सही से नहीं किया है। ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, देयर ड्यूटी नहीं, दो नाम समझ के आप देयर मत लगा दीजिएगा। ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन हीज ड्यूटी, क्योंकि ईदर में भी दो में से किसी एक की बात हो रही है। पहले केस में कनेक्टर था और, अभी हम ईदर लगा के बात कर रहे हैं, EITHER, ईदर। ओके, तो ईदर मिक और मैक यानी कि दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। ईदर मिक और मैक मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। ओके, ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन हीज ड्यूटी। ओके, ईदर मिक और मैक दोनों में से किसी एक ने अपना ड्यूटी नहीं किया है। तो दो नाम लिए हैं लेकिन बात दोनों में से किसी एक की हो रही है। ईदर मिक और मैक, ईदर और लगा के बता रहे हैं, ठीक है। ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन, क्या हो जाएगा, हीज ड्यूटी, नॉट देयर ड्यूटी। ओके, दो नाम है मिक और मैक। ओके, ये समझ के आप देयर मत कर दीजिएगा, हीज होगा क्योंकि ईदर लगा है। ईदर मिक और मैक मतलब दोनों में से किसी एक ने क्या नहीं किया है, अपना ड्यूटी नहीं किया है। तो ईदर मिक और मैक हैज़ नॉट डन हीज ड्यूटी। ओके, ईदर टीना नॉर मीना इज़ देयर, ओके, इज़ इन हर रूम। नीदर टीना नॉर मीना इज़ इन हर रूम। ओके, इज़ इन हर रूम नॉट देयर रूम। ओके, क्योंकि यहाँ पे नीदर लगा है, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी कमरे में नहीं है। ओके, नीदर टीना नॉर मीना इज़ इन हर रूम। ओके, जब नीदर लगता है तो दोनों में से किसी कोई भी, किसी की भी बात हो सकती है, कोई भी कमरे में नहीं है। नीदर टीना नॉर मीना इज़ इन हर रूम। अगर गलती से आप लिख देंगे नीदर मीना नॉर टीना इज़ इन देयर रूम, तो देयर का यूज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, सेम चीज़ हम एवरी और ईच के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सेम चीज़ हम कर सकते हैं एवरी और ईच के साथ। जब एवरी और ईच लगाकर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ भी हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज गिवन हिज आइडेंटिटी कार्ड। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, ओके, वॉज गिवन हिज आइडेंटिटी कार्ड। एवरी स्टूडेंट बोला एंड एवरी टीचर बोला, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज गिवन, देयर नहीं है। आपको लगता है कि एवरी लगाने से बहुत लोग हो जाते हैं। ओके, एवरी का अगर हम प्रयोग करें तो बहुत लोग हो जाते हैं, तो हम देयर लगाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज गिवन हीज। जब भी पहला वर्ड एवरी हो तो आपको प्रोनाउन सिंगुलर ही यूज़ करना है। ओके, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज गिवन हीज आइडेंटिटी कार्ड। ओके, उसी तरह से ईच का भी हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, ईच प्लेयर एंड ईच ऑर्गेनाइजर वॉज आस्क्ड टू रिमेन इन हीज रूम नॉट इन देयर रूम। जब ईच प्लेयर, ओके, ईच की बात हो रही है, ईच प्लेयर एंड ईच, प्रत्येक मतलब हर एक या फिर प्रत्येक, सभी में से किसी एक की बात हो रही है। ओके, ईच प्लेयर मतलब प्रत्येक प्लेयर। ओके, तो जब सेंटेंस की शुरुआत ईच वर्ड से हो, EACH, ईच, तो ईच प्लेयर एंड ईच ऑर्गेनाइजर वॉज आस्क्ड टू रिमेन इन हीज रूम नॉट इन देयर रूम। यहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा। ओके, बड़ी कन्फ्यूजन ओके रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउंस दूर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो है पर्सनल प्रोनाउन को लेकर, वो माइंड में एक सवाल आता है, जैसे यू एंड आई, यू एंड मी, ये दो
चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कब यू एंड आई लगाते हैं, कब यू एंड मी लगाते हैं, क्योंकि बहुत लोग गलती से आई की जगह मी कर देते हैं और मी की जगह आई का यूज़ कर देते हैं। ओके, तो जब सवाल इस तरह से पूछा जाए जिसका मीनिंग हो कौन कौन, ओके, तो उस केस में आपका रिप्लाई होना चाहिए यू एंड आई। ओके, आई को हमेशा सेकंड में रखिएगा, आई एंड यू नहीं। कभी भी सेंटेंस में आई एंड यू करके बात नहीं कहना है, यू एंड आई करके बात करना है, मतलब सेकंड पर्सन को पहले रखिएगा, यू एंड आई। लेकिन यू एंड आई कब लगाएंगे, जब सवाल का मतलब हो कौन कौन। ओके, तब हु वर प्रेजेंट एट द पार्टी, यू एंड आई वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ओके, हु केम टू राम्स होम, यू एंड आई, क्योंकि क्वेश्चन का अभिप्राय क्या है, कौन कौन, कौन कौन लोग आए थे, तब उस केस में यू एंड आई लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसका मतलब होता है किसके लिए। ओके, किसके लिए, तो वहाँ पर आपको यू एंड मी लगाना है, यू एंड आई नहीं लगाना है, यू एंड मी लगाना है, एम ई मी। ओके, जब क्वेश्चन का अर्थ हो किसके लिए, क्वेश्चन का भाव हो किसके लिए। ओके, ये काम किसके लिए है, ओके, ये काम किसके लिए, फॉर हुम इज़ दिस वर्क, ओके, दिस वर्क इज़ फॉर यू एंड मी। ओके, दिस ड्यूटी, दिस वर्क इज़ फॉर यू एंड मी। यहाँ पर यू एंड आई नहीं कहना है, दिस वर्क इज़ फॉर यू एंड आई, ये गलत हो जाएगा। आपको कहना है दिस वर्क इज़ फॉर यू एंड मी। जब किसके लिए, ओके, सवाल हो किसके लिए, तो आपको कहना है यू एंड मी, मी मतलब मेरे लिए। जब सवाल हो कौन कौन, तो उसका रिप्लाई में होना चाहिए यू एंड आई। ओके, कौन कौन पार्टी में प्रेजेंट थे, यू एंड आई, ओके, वर प्रेजेंट एट द पार्टी। तो मेरे ख्याल से आपको यू एंड आई और यू एंड मी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपके स्क्रीन पर 2 एक्सरसाइजेस नज़र आएंगे। ओके, इसी लेसन पर, इसी टॉपिक पर बेस्ड 2 एक्सरसाइजेस नज़र आएंगे और आपको उन एक्सरसाइज को सॉल्व करके बताना है। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके इस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो द एक्सरसाइज इज़ राइट देयर ऑन योर स्क्रीन। आप एक्सरसाइज को पढ़ें, टेक योर टाइम एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, and if you have any problem in any of the questions, you can simply raise your question in the comment box. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये प्रोनाउन का सेशन हम आगे भी जारी रखेंगे। इसके बाद जो हम करने वाले हैं दैट इज़ एम्फैटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, उसको भी हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।